हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। आपने रिसेंटली यूएफसी में काफ़ी मेजर डेवलपमेंट्स देखी हैं। एक तो अभी रिसेंटली यूएफसी में दो चैम्पियनशिप्स बदली गई थी। उससे पहले अभी रिसेंटली काफ़ी चैम्पियनशिप्स चेंज हैंड हुई हैं। इस्लाम डबल चैम्पियन बन गया और जैक डेला मेडेला को हरा दिया उसने और डबल चैम्पियन बन चुका है। बट ओवरऑल जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो ये थी कि भाई मिराब जो है अपनी चौथी टाइटल डिफेंस में वो पीटर यान से हार गया। एंड पीटर यान ने एक क्लिनिकल और बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी एंड उसकी वजह से मिराब का वो ईयर स्टैंड आउट फाइटर का होने वाला था। बट वो अब मेरे ख्याल से क्योंकि वो अपनी लास्ट फाइट हार गया और चौथा टाइटल डिफेंस हार गया तो उसकी वजह से अब वो उसका कंटेंडर नहीं रहा। अब देखते हैं कि कौन सबसे मेजर कंटेंडर्स हैं। अगर देखा जाए तो इस वक्त काफ़ी नाम है बट मेरे ख्याल से इस्लाम माकाचेफ फिर भी नाम आता है क्योंकि डबल चैम्पियन बन गया है। एंड मेराब अपनी चैम्पियनशिप अपनी लास्ट टाइटल डिफेंस में जो चौथा टाइटल डिफेंस था अगर वो कर लेता तो वो एक रिकॉर्ड होता। हार गया पीटर यान से और पीटर यान ने बहुत बेहतरीन फाइट लड़ी। इस तरह मैंने मेराब को स्ट्रगल करते हुए किसी फाइटर के अगेंस्ट बहुत हार्डली देखा है। और मतलब इनमें इतनी लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक पे था, आई थिंक 14 विनिंग स्ट्रीक पे था और पीटर यान ने क्या कमबैक किया है। एंड पीटर यान एक्चुअली मेराब से यंगर भी है। एंड आई थिंक पीटर यान जो जिस फॉर्म में है उसको हराना आसान नहीं होगा। एंड आई वुड से कि मेराब के पास जो वापस कमबैक का चांस है अगर वो थोड़ा टाइम ले अपने आप को ब्रेक दे। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उमर नागोमेडव भी है तो वो भी एक टाइटल कंटेंडर है और अगर उसके साथ फाइट पीटर यान की वुड बी एन अमेजिंग फाइट। दोनों रशिया से हैं एंड काफ़ी अच्छा मैच होगा वो। लेट्स सी हु विंस। आई वुड स्टिल से कि अगर इन दोनों के दरमियान मैच होता है तो पीटर यान वुड बी स्टिल फेवरेट क्योंकि बहुत ही अच्छी फॉर्म में लग रहा है और बेहतरीन टेक डाउन डिफेंस स्ट्राइकिंग ओवरऑल बेहतरीन मिक्स मार्शल आर्ट्स का मुजाहरा करके जीता है और काफ़ी अच्छा है और वापस अपनी पीक फॉर्म में आ चुका है। एंड फिर आपने ये भी देखा कि भाई एक और डोमिनेटिंग चैम्पियन था अलेक्जेंडर पेंटोजा अपनी डिवीजन का। बट वो जोशुआ वैन से किस तरह हारा है। वो हारना भी नहीं उसको कहेंगे, बस रिटायर हर्ट कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। उसके बाद अपनी चैम्पियनशिप हारा है। वो लंबे टाइम पीरियड के लिए जाएगा। अब जोशुआ वैन अपनी टाइटल जिसके खिलाफ डिफेंड करेगा लेट्स सी कि अब वो टाइटल डिफेंस के बाद ही लेजिटिमेट मेरे हिसाब से चैम्पियन कहलाएगा। फिलहाल तो आई थिंक अलेक्जेंडर पेंटोजा कम बैक करे तो वापस जीत सकता है क्योंकि ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट, ही इज़ अ ब्रिलियंट फाइटर और ब्रिलियंट एमएमए में उसका रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा रहा है एंड काफ़ी डोमिनेटिंग चैम्पियन था अपनी डिवीजन का। आई थिंक डिमिट्रियस जॉनसन के बाद उस डिवीजन का कोई सबसे डोमिनेटिंग चैम्पियन रहा है तो अलेक्जेंडर पेंटोजा था। और ये हारना मेरी बुक्स में हारना नहीं है। अगर कम बैक करता है और कम बैक करके जीत जाता है तो ही इज़ अगेन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन हिज डिवीजन। ठीक है। एंड अगर हम लें तो अभी जो मेजर डेवलपमेंट्स आने वाली हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स तो ये हैं कि बड़ी मेजर फाइट्स आ रही हैं। एक तो बीएमएफ चैम्पियनशिप की फ़ाइट आने वाली है, चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस मैक्स होलोवे। इनकी फर्स्ट फाइट में भी जो अलेक्जेंडर पेंटोजा के साथ हुआ उसी तरह का कोई सीन और चार्ल्स ओलिवेरा के साथ हुआ था और चार्ल्स ओलिवेरा हार गया तो वो एक लेजिटिमेट विन नहीं कहेंगे। और अब बीएमएस चैम्पियनशिप के लिए चार्ल्स ओलिवेरा उनकी काफ़ी अच्छी फाइट हो सकती है। ये स्टाइलिस्टिकली बड़ा ज़बरदस्त मैचअप है। अगर चार्ल्स ओलिवेरा ग्राउंड पे लेके जाता है तो उसके चांसेस अच्छे हैं। बट स्ट्राइकिंग डिपार्टमेंट में मैक्स होलोवे को हराना और मैक्स होलोवे का भी टेक डाउन डिफेंस भी बहुत अच्छा है, उसको ग्राउंड पे ले जाना इतना आसान नहीं होगा। बट चार्ल्स ओलिवेरा का रिदम वापस आ गया है, चार्ल्स ओलिवेरा भी अपनी पीक फॉर्म में है। एंड मैक्स होलोवे ने तो डस्टिन पोरियर को हराया है। वो ऑल दो यूनानिमस डिसीजन विन थी बट स्टिल बड़ी अच्छी फाइट होगी ये दोनों की। मुझे अगर आप अभी भी कहते हैं कि फेवरेट कौन है पिक करने में तो अभी लाइट वेट डिवीजन के अंदर आई थिंक मैक्स होलोवे इज़ वेरी गुड, वेरी ख़तरनाक फाइटर हो सकता है। एंड आई वुड गिव स्लाइट फेवरेट इवन तो चार्ल्स ओलिवेरा इस वापस अपनी फॉर्म में आ गया है। बट वी कैन नॉट फॉरगेट कि वो बहुत बुरी तरह से ब्रूटली नॉकआउट हुआ था उससे इलिया तपोरिया से। एंड मैक्स होलोवे ने फेदर वेट के अंदर वन ऑफ द टफेस्ट फाइट्स दी थी इलिया टपोरिया को और लाइट वेट में तो एक अलग ही बीस्ट है वहाँ पे। तो बहुत अच्छी फाइट हो सकती है बट आई वुड गिव स्लाइट एज टू मैक्स हॉलोवे टू विन दैट फाइट। उसके अलावा एक जो बड़ी फाइट हो रही है जो कि इंटरिम बेल्ट के लिए तो यूजलेस है मेरे हिसाब से
क्योंकि मेरे हिसाब से लाइट वेट चैम्पियनशिप का क्लियर कंटेंडर अरमान था, बट अरमान को ऑब्वियसली फॉर वॉट एवर रीजन्स साइडलाइन रखा जा रहा है, शायद मे बी टू प्रोटेक्ट इलिया टपोरिया और वॉट एवर रीजन्स, और शायद उसको पनिश किया जा रहा है कि उसने अपनी फ़ाइट पुल ऑफ कर ली थी इस्लाम माकाचेव के। बट इलिया इज़ वन ऑफ द टॉप रनर्स मेरे हिसाब से, एंड ही इज़ फेवरेट। अगर इनकी फ़ाइट होती है इलिया वर्सेस अरमान की, तो मेरे हिसाब से तो अरमान इज़ द फेवरेट टू विन दैट फाइट एज वेल। बट चलें, अब आपने एक फ़ाइट कर दी है ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की, क्योंकि पैरामाउंट के साथ इनकी डील हो गई है, तो इनको मनी फाइट्स भी चाहिए, हाईलाइट्स चाहिए, तो ये फ़ाइट बहुत बड़ी है। जस्टिन गेची वर्सेस पैडी पिमलेट इज़ एन अमेजिंग फाइट ऑन कार्ड्स, क्योंकि एक तो सेल आउट बहुत होगी, और ये एक चांस है कि किसी तरह पैडी पिमलेट को टाइटल कंटेंशन के लिए लेजिटिमाइज कर दिया जाए। बट गेची को हराना इतना आसान नहीं है, बट ये भी है कि गेची अपने वो प्राइम में नहीं है जिस प्राइम में उसने फर्स्ट टाइम लाइट वेट चैम्पियनशिप जीती थी। तो बट ये है कि ये उसके लिए तो टफेस्ट कंपटीशन है पैडी के लिए, एंड बिगेस्ट टेस्ट है इस डिवीजन का। गेची को हराता है तो फिर इलिया टपोरिया वर्सेस इसकी फ़ाइट थोड़ी स्ट्रॉन्ग मीनिंगफुल बन जाती है, वरना वैसे तो इन टर्म्स ऑफ पेपर व्यूज़ और इन टर्म्स ऑफ द राइवलरी अच्छी फ़ाइट है, बट ऑन पेपर इलिया टपोरिया के लिए सबसे आसान कंटेंडर मेरे ख्याल से पैडी ही है। जस्टिन गेची को हरा देता है तो फिर उसका थोड़ा बहुत लेजिटिमेसी बनती है, और फिर भी कह सकते हैं कि बड़ा कंटेंडर हो गया है, बट फिर भी अरमान से मेरे ख्याल से नीचे ही रहेगा। बट जस्टिन गेची को हराना इतना आसान नहीं होता, और जस्टिन गेची इस तरह की फ़ाइट्स में कुछ भी कर सकता है। और जस्टिन गेची का ये है कि भाई वो कभी एक बड़ी फाइट के बाद एक बड़ी लॉस आ जाता है, फिर बड़ी फाइट जीत जाता है। अभी जस्टिन गेची एक फ़ाइट जीता है, बट वो कोई इतनी स्ट्रॉन्ग फाइट नहीं थी। रेफाइल फिजियव के खिलाफ रीमैच था, वो भी शॉर्ट नोटिस पे रेफाइल फिजियव लड़ा, और वो तकरीबन सेम ही फाइट थी जो उसकी पिछली फाइट वो रेफाइल फिजियव से जीता। तो और पैडी पेमलेट ने तो भाई उनको हराया जो ऑलरेडी लूजिंग स्ट्रीक्स पे चले गए थे, अपने प्राइम से फाइटर्स चले गए थे। उनमें से एक टोनी फर्गसन था। टोनी फर्गसन ऑल्दो बॉक्सिंग के अंदर ही इज़ मेकिंग वेव्स, काफ़ी ज़बरदस्त फाइट लग रहा है कि अब प्राइम टोनी वापस आ गया इन टर्म्स ऑफ हिज बॉक्सिंग स्किल्स। बट ऑब्वियसली उसकी भी एज हो गई है, काफ़ी डैमेज उसने ले लिया है, बट आई एम गुड फॉर हिम। मैं टोनी फर्गसन का हमेशा फ़ैन था, और मेरे जितने भी जानने वाले हैं जानते हैं कि प्राइम टोनी वॉज अ बीस्ट, और अब बॉक्सिंग में उसका थोड़ा सा रिदम वापस मिल रहा है। इस बात की मुझे एज अ टोनी फ़ैन खुशी है। बट वो भी अपने अपने आप को कितना डैमेज लेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेज के लॉन्ग टर्म। बट अभी वो खुश लग रहा है, रिदम में है, दैट्स गुड। चलें, कमिंग बैक टू दैट, पैडी पेमलेट वर्सेस जस्टिन गेची की फ़ाइट में मेरे हिसाब से फेवरेट तो गेची है, बट यूथ फैक्टर जो है पैडी पेमलेट के साथ है, एंड डैमेज भी आई थिंक कम लिया है, और गेची के लिए ये उसके लास्ट वो हैं। अगर गेची हारता है तो रिटायरमेंट ही लेगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो गेची के लिए डू और डाई सिचुएशन है ना वे, और ऐसी सिचुएशंस के अंदर इंसान बहुत डेस्परेट भी हो जाता है। एंड पैडी पेमलेट के लिए ये गोल्डन चांस है, गोल्डन टिकट है टू फाइट इलिया टपोरिया, एंड दैट कुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट्स इन यूएफसी हिस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम इससे बड़ी फाइट सिर्फ एक ही हो सकती है इलिया टपोरिया के लिए, वो इस्लाम माकाचेव से है, जो कि अभी मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि इस्लाम को वेल्टर वेट में बड़े कंटेंडर्स हैं। और अगर मेरे हिसाब से उसकी नेक्स्ट फाइट में काफ़ी अच्छे उसके पास कंटेंडर हैं। मेरे ख्याल से सबसे ख़तरनाक कंटेंडर शफकत राखमनोव है। मोरालेस भी बहुत अच्छा कंटेंडर है, वो भी बहुत अच्छा फाइट हो सकती है। बट केमारू उस्मान, क्योंकि गोट स्टेटस उसका ऑलरेडी है, उसके साथ फाइट भी बहुत बड़ी होगी। फॉर्मर पाउंड टू पाउंड चैम्पियन था, और अभी ये करंट पाउंड टू पाउंड है, तो ये फाइट खुद सेल होगी। ऑल्दो केमारू उस्मान अपने उस प्राइम में मैं नहीं कहूँगा कि जिसमें है, बट ये फाइट बहुत अच्छी होगी। बट फेवरेट आपका इस्लाम माकाचेव ही होगा, एंड मोस्ट प्रॉब्ली इस्लाम माकाचेव ही जीतेगा। तो यही मेजर डेवलपमेंट्स हैं यूएफसी के अंदर। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है और मेरी बातें पसंद आती हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सपोर्ट करें, एंड काइंडली शो सम लव टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस के ऊपर अपने फीडबैक ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच।